continuing with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, transparent and credible investigation. एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर A1। तो दोस्तों, कश्मीर की पहलगाम में टेररिस्ट अटैक से भारत की गुस्सा पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान तो ऐसा थर थर कांप रहा है जैसे कि अभी भारत न्यूक्लियर ब्लास्ट कर देगा और पाकिस्तान PM तक की पेंट गीली हो चुका है। पाकिस्तान बड़े बड़े नेता बिलावल, हाफिज सईद, आर्मी चीफ जनरल बखलाए हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब खोखली धमकी दे रहे हैं, जबकि भारत हिंदुस वाटर ट्रीटी को सिर्फ सस्पेंड किया है। और दोस्तों, भारत की डर इतना डरा दिया है कि बड़ी बड़ी आर्मी चीफ जनरल तो बंकर में छुपने के लिए तैयार हो गए हैं और उनकी फैमिली को फॉरेन भेज दिए हैं। भारत की गुस्सा पाकिस्तान को ऐसा फूटा है, उनकी दोस्त चाइना भी कुछ नहीं कर सकता है। इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने, इस पे बात करनी है। इस वक्त हर तरफ हाई अलर्ट है। इंडियन एयरफोर्स ने ड्रिल्स शुरू कर दी हैं। इंडिया के बेस्ट फाइटर जेट्स राफेल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर इंडियन मिलिट्री ने एक्सरसाइज शुरू कर दी है। ये ड्रिल्स और एक्सरसाइज ये बता रही है कि इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है या फिर इंडिया पाकिस्तान को कोई बहुत बड़ा पैगाम देना चाह रहा है। कहा जा रहा है कि अगली 2 रातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से हमने देखा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का वाकया पेश आया, पाकिस्तान का जो सिंध रीजन है वहां पे आज के समय डर का माहौल है, पैनिक है हर जगह, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी कर दी गई है सस्पेंड। और आप एक बात नोट करोगे, जो सिंध का आप कह लीजिए सो कॉल्ड सबसे बड़ा नेता है बिलावल भुट्टो, ये अपने लोगों के सामने खड़ा होता है और ओपनली एक अगली वार्निंग देता है, कहता है ईदर आर वाटर विल फ्लो और देयर ब्लड। नाउ देयर से ऑब्वियसली बात कर रहे हैं हमारी इंडियंस की। द फादर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी के पिताजी, इंडियन नेवी, वो इस टाइम में अरेबियन सी में है। क्राइसिस इतनी बढ़ चुकी है कि नंबर 1 सेना के प्रमुख, मतलब नंबर 1 आर्मी चीफ, ये हैं अपने न्यूक्लियर बंकर में। साथ ही साथ पत्नी बच्चों को सारे जर्नलों ने, ऑफिसर्स ने भेजना शुरू कर दिया है इमरजेंसी में। जर्मनी चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, इट विल बी हेल ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये अब अजम्पशन बहुत क्लियरली समझ आ रहा है कि इट विल बी वेरी हार्ड, इंडिया विल हिट वेरी हार्ड। और कहा दोस्तों, पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम एक न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब के लिए हाजिर हैं। हम चाहते हैं कि अगर भारत करना चाहता है न्यूट्रल ट्रांसपेरेंट प्रोब तो हम हाजिर हैं। क्यों इतनी कमजोर स्टेटमेंट क्यों दी है पाकिस्तान के वजीर आजम ने, इस पे बात करनी है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर जो लंदन के अंदर है, वहाँ पे कुछ इंडियंस ने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे पाकिस्तान के जो आई थिंक डिफेंस अताशी हैं, उन्होंने कोई ऐसा जेस्चर दिया जिसके ऊपर इस वक्त इंडियन मीडिया और भारत के अंदर बड़ी बात चल रही है। दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है इस सारे मसले को लेके ग्लोबली चला गया। पाकिस्तान क्या इसके लिए रेडी है, तैयार है या कि नहीं? चौथी बात यह है कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि पाकिस्तान का $600 अरब का नुकसान हो चुका है। हम कैसे इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं? और नेक्स्ट बात यह है कि बिलावल ने भी धमकी दे दी है।
सवाल ये, मैं पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात पे लेता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको ये किसने कहा है कि आप ऑफ़र कराएं कि आप न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएंगे? आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए, आप हमारे सर पे आंखों का ताज है। क्या कभी भारत ने आपको ये कहा है हम आपके साथ किसी इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहते हैं? आप हमेशा कहते हैं जी जाफर एक्सप्रेस में भारत ने ये कर दिया, फलाने एक्सप्रेस में ये कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। तो मुझे ये बताएं ना, आप ये बताएं, आपने आज ये कहीं पे पॉलिसी स्टेटमेंट दी है, कभी इंडिया ने आपको ये कहा है कि हम आपके साथ ताउन करने को तैयार है? जो आप हम पे इल्जाम लगाते हैं, आप उनकी इस बात में क्यों आ गए हैं कि हम आपको ताउन देने को तैयार हैं? इसका मतलब है आप सरेंडर कर रहे हैं, इसका मतलब है आप उनकी बात मानते हैं, इसका मतलब है जो उनका बयानिया वो ठीक है, जो उनका बयानिया है ठीक है, या फिर आप सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं ताकि मिलिट्री एस्केलेशन ना हो कि हमने तो दुनिया को कह दिया था कि हम ताउन करना चाहते हैं इनके साथ, लेकिन फिर भी देख लें इन्होंने ये मिलिट्री एस्केलेशन की। मैंने तो अपने वजीर आजम की स्टेटमेंट को इंतहाई कमजोर पाया, इंतहाई कमजोर पाया। वजीर आजम साहब, तरलियां ना गुजारे नहीं होंगे, यू कांट लिव दिस वे। मैं इस बात पे मानता हूं कि पाकिस्तान को चीजों को डिप्लोमेटिकली सॉल्व करना चाहिए, इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन ये बात कह देना कि हम आपको ताउन करेंगे अगर न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट प्रोब हो पहलगाम इशू के ऊपर, क्या कभी उन्होंने ये मानी है बात कि हम आपको न्यूट्रल पे ले जाए हमें? आप कभी उन्होंने कहा? क्या वो मानते हैं इस बात को? उन्होंने तो कभी आपको लिफ्ट भी नहीं कराई इस मामले में, वो तो आपसे पूछते भी नहीं, आप जो मर्जी बोल रहे, वो तो हिलते ही नहीं अपने मुकाम से, वो तो सिंपली रिजेक्ट कर देते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि ये जो आपने स्टेटमेंट जारी की है, ये क्या इंडिया आपको वार्निंग नजर आ रही है? क्या आपको मिलिटरीली एस्केलेट होता नजर आ रहा है? क्या आप दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इंतहाई मायूस हूं। होता है, पर ये वजीर आजम साहब नहीं कहते। आप हमारी इज्जत हैं, आप हमारी शान हैं, आप हमारी जान हैं, आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं। वजीर आजम तो इस तरह हल्की बात नहीं करेगा ना कि हम आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हूं। क्या कभी उन्होंने पार्टिसिपेट किया? कोई एक मुझे वाकया बता दें कि जी हां उन्होंने आपके साथ पार्टिसिपेट किया हो, आपकी बात ही मानी हो। आप नहीं, हमेशा उन्होंने गला मनिया ने। मुझे तो इस चीज ने बहुत ज्यादा, ये मुझे लगता है कि अंडर प्रेशर है। क्यों अंडर प्रेशर है? फौज आपके पास है, नेवी आपके पास है, एयरफोर्स आपके पास है, लिमिटेड जंग आप लड़ सकते हैं, बड़ी होती है तो तब भी लड़ी जाएगी, लेकिन आप कुछ तो करो ना यार, खुदा का नाम है, कुछ तो हिलो जुलो, कुछ तो मतलब कोई पॉलिटिकली हो। पिछला वजीर आजम सी वो भी लेट जाता सी, ये वजीर आजम साहब हैं, ये भी डाउन प्ले कर रहे हैं। खतरा हो रहा है, खतरा हो रहा है। किहड़ी चीज का खतरा हो रहा है?